हेलो बच्चों, यह वीडियो कक्षा षष्ठम में पढ़ने वाले झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए है। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक माह आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो यह जो है सितंबर माह का मूल्यांकन प्रश्न पत्र है, मंथली असेसमेंट है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कक्षा 6 और इसमें कुल मिलाकर 60 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं और विषय है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। तो बच्चों देखिए यहाँ क्या लिखा है, सभी प्रश्नों के उत्तर साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक उपांत में अंकित है और हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध करा दीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हिंदी का प्रश्न पत्र दिया गया है। यहाँ दिया गया है कविता के इस अंश को पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो आपको यह कविता का यह अंश पढ़ना है। अब कोई न अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। इसके बाद बच्चों इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 में लिखा गया है, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी। तो बच्चों समय बर्बाद न करते हुए इसका सही उत्तर आप जान लें। ऑप्शन सी, जब कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, यह इसका सही उत्तर है। बच्चों प्रश्न संख्या 2, पद्यांश में निरक्षर शब्द के लिए कौन सा समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द आया है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा अनपढ़, ऑप्शन डी। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे दिया गया है, ए परीक्षा देने वाला, बी क्षमा कर देने वाला, सी ईर्ष्या करने वाला और डी काम की से जी चुराने वाला। तो बच्चों देखें यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, परीक्षा देने वाला क्या कहलाता है, परीक्षार्थी, क्षमा कर देने वाला क्षम्य और ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, काम से जी चुराने वाला कामचोर कहलाता है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा। इसमें 2 नंबर का यह प्रश्न है। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार तो देखिए बच्चों यहाँ उत्तर लिखा गया है, बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त समझा क्योंकि गुफा के पास ही एक तालाब था। वहाँ ढेर सारी घास तथा जंगली पौधे भी थे। बैल के लिए वहाँ रहने के साथ साथ भोजन, पानी एवं सुरक्षा का भी पूरी व्यवस्था थी। तो इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 का हल देखें। तो बच्चों देखें यहाँ के 5 नंबर में दिया गया है, नीचे दिए पद का अर्थ लिखिए। यहाँ जो दिया गया है पद, इसका अर्थ हमें लिखना है। तो पद क्या दिया गया है बच्चों, पद दिया गया है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कूटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो बच्चों इसका अर्थ इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, कबीरदास ने अपने दूसरे दोहे में आलोचकों जो कि आलोचना करते हैं, उन्हें आलोचक कहते हैं, आलोचकों को अपने पास रखने को कहा है क्योंकि आलोचना करने वाला हमारी गलतियों को बताकर हमारे स्वभाव को बिना साबुन और पानी के ही निर्मल और स्वच्छ बना देता है। कितना सुंदर उत्तर कबीरदास ने दिया है। आगे बच्चों अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का हम लोग हल समझते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, व्हाट आर द पीपल लिविंग इन द गिवन कंट्रीज कॉल्ड। यहाँ रहने वाले लोग किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे दिया गया है अमेरिका और नेपाल। तो जैसे अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन कहलाते हैं और नेपाल में रहने वाले लोग नेपाली कहलाते हैं। तो बच्चों आप यहाँ इसका स्पेलिंग देखकर भी लिख सकते हैं, अमेरिकन और नेपाली। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, री राइट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट एडवर्ब। तो यहाँ पर दिया गया है, गुड चिल्ड्रेन एलवेज अथवा नेवर अथवा ट्वाइस टेल लाइज। यहाँ पर जो है एप्रोप्रिएट एडवर्ब का चयन करते हुए लिखना है। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, गुड चिल्ड्रेन नेवर टेल लाइज। आगे बच्चों प्रश्न 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, व्हाट डज द लाइन wretchedness will hang
its head mean in the poem I dream a world? तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। बच्चों यहाँ लिखेंगे the missing and unhappiness would be destroyed and gone forever and would be removed from the earth। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 को देखें। दिया गया है व्हाट डिड सिंदबाद डिसाइड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम हिज फर्स्ट वॉयज। तो अपनी प्रथम यात्रा से लौटते समय सिंदबाद ने क्या निर्णय लिया था? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, सिंदबाद डिसाइडेड टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ क्वाइटली इन बगदाद। सिंदबाद ने यह निर्णय लिया था कि वह अपना जो बाकी का जीवन है बगदाद में शांतिपूर्ण रूप से बिताएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ जो पैसेज दिया गया है इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है द सर्वेंट्स लिव्ड इन ए सीरीज ऑफ लॉ वाइट वॉश्ड आउट बिल्डिंग्स एट द बैक ऑफ द हाउस एंड एज वी कम रनिंग राउंड द corner we saw 4 or 5 house boys leaping about, pointing and shrieking symbol. The boys were all clothed in spotless white cotton robes that looked like long night shirts, and each had a fine scarlet tarbush on his head. The tarbush is a sort of top hat without a brim and there is often a black tassel on it। तो इसे पढ़ने के बाद बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर लिखना है। ए नंबर में दिया गया है वेयर डिड द सर्वेंट्स लिव। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। तो बच्चों हमने पढ़ा द सर्वेंट लिव्स इन ए सीरीज ऑफ लॉ वाइट वॉश्ड आउट बिल्डिंग्स एट द बैक ऑफ द हाउस। आगे बच्चों बी नंबर का प्रश्न है। बच्चों बी नंबर में दिया गया है व्हाट वेयर द सर्वेंट्स वेयरिंग। सर्वेंट्स जो है क्या पहनते थे? तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग यह लिखेंगे द सर्वेंट्स वेयर ऑल क्लॉथ्ड इन स्पॉटलेस व्हाइट कॉटन रोब्स दैट लुक्ड लाइक लॉन्ग नाइट शर्ट्स एंड ईच हैड ए फाइन स्कारलेट टारबूस ऑन हिज हेड। आगे बच्चों सी नंबर का प्रश्न है व्हाट इज ए टारबूस। टारबूस क्या है? इसका उत्तर हमें लिखना है। तो बच्चों सी नंबर का उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे द टारबूस इज ए सॉर्ट ऑफ टॉप हैट विदाउट ए ब्रिम एंड देयर इज ऑफन ए ब्लैक टेसल ऑन इट। आगे बच्चों गणित का प्रश्न दिया गया है, इसका हल हम लोग समझेंगे। पहला प्रश्न है इनमें कौन पूर्णांक है? तो बच्चों यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है ये सभी सही है, तो हम लोग डी नंबर को सही करेंगे। फिर आगे बच्चों दिया गया है प्रश्न 2 में दिए संख्या रेखा के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो ये संख्या रेखा को आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा जो C से N जो है वो बड़ा है, क्योंकि N जो है दाईं तरफ है C के, इसलिए यह कथन सही है और बाकी जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत है। आगे बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है 45 में से 56 को घटाइए। तो ये आप आसानी से घटा सकते हैं, देखें इस प्रकार। तो बच्चों देखें कि 45 में से 56 को घटाएंगे तो 11 होगा, और चूंकि इसमें बड़ा जो संख्या है वो 56 है और उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है, इसलिए जो उत्तर होगा उसके आगे भी ऋणात्मक चिन्ह होगा, यानी कि माइनस होगा। आगे प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ लिखा गया है कि -14 + 32 - 8 - 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यह जो है यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे -14 + 32, और यहाँ जो है इन्हें हम जोड़ देंगे, -8 और -1 को जोड़ेंगे तो -9 हो जाएगा। और अब जो है हमें -14 और -9 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा -23। और अब 32 से जो है 23 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। तो बच्चों प्रश्न 5 में दिया गया है एक कार, यहाँ जो कर लिखा गया है वो कार होगा, उत्तर दिशा की ओर 17 किलोमीटर चलती है, फिर उसी रास्ते वापस 21 किलोमीटर वापस आती है।
बताइए कार प्रारंभिक जहां से वो चलना शुरू की थी स्थान से अब कितनी दूर और किस दिशा में है। तो बच्चों हम लोग यहाँ देखें कि पहले वो उत्तर की ओर जा रही है 17 किलोमीटर, पुनः वो वापस जो है दक्षिण की ओर उल्टी दिशा में आ रही है 21 किलोमीटर। तो बच्चों 17 से अगर 21 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, और यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, यानी कि विपरीत दिशा में आ रही है तो 4 किलोमीटर और दक्षिण की ओर वो आ जाती है। अतः हम लोग इसका उत्तर में ये लिखेंगे, अतः कार प्रारंभिक स्थान से 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, अर्थात उत्तर में जा रही थी तो उल्टा तरफ आ रही है तो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर है लिखेंगे। आगे बच्चों विज्ञान का प्रश्न दिया गया है, तो आप देख सकते हैं पहले दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 में दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से अघुलनशील मिश्रण का उदाहरण है। तो बच्चों ये जो दिया गया है इसमें ऑप्शन बी सही है। यह ऑप्शन बी चौक का चूर्ण और पानी, यह जो है सही उत्तर है। प्रश्न 2 में है इनमें से सजीवों की तरह निर्जीवों में क्या पाई जाती है। तो इसमें जो है सजीवों की तरह निर्जीव में पाई जाती है गति, यह सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न संख्या 3 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसे देखते हैं। तो बच्चों देखें कि प्रश्न 3 में दिया गया है कारण बताएं खाना पकाने वाले बर्तन कागज और अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते। तो बच्चों कागज अथवा प्लास्टिक के इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि ये सभी दहनशील पदार्थ है, अर्थात ये आसानी से जल जाते हैं। तो इसमें अगर हम लोग खाना बनाने जाएंगे तो वो स्वयं ही जल जाएंगे, तो खाना कैसे बनेगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये सभी दहनशील पदार्थ है, इसलिए इसमें खाना नहीं पकाया जाता है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है रीना अन्न के दानों को डंडियों से अलग करना चाहती है, उसे पृथक्करण के किस विधि का चयन करना चाहिए और क्यों। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। तो बच्चों देखें प्रश्न 4 का उत्तर, रीना को अन्न के दानों को डंडियों से अलग करने के लिए थ्रेसिंग की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रम में डंडियों को पीट पीट कर अन्न के दानों को आसानी से अलग किया जा सकता है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। रेगिस्तान में निवास करने वाले जंतुओं में अपना अस्तित्व बनाए रख। तो बच्चों प्रश्न संख्या 5 का उत्तर इस प्रकार है। यह चूंकि 4 नंबर का प्रश्न है इसलिए इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। 1, मरुस्थल के जंतु अपना भोजन रात को प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते हैं। और 2 है मरुस्थलीय आवास के कुछ जंतुओं में पसीना नहीं आता है। 3 नंबर में मरुस्थलीय जीवों के शरीर से ऐसे रेशों का स्राव होता है जो कि उन्हें पानी को रोकने में मदद करता है। 4 नंबर कुछ मरुस्थलीय जंतु पानी अतिरिक्त मात्रा में संग्रह कर रख सकते हैं। और 5 नंबर कुछ जंतु उपापचयी क्रिया द्वारा जल उत्पन्न कर शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा विज्ञान का प्रश्न पत्र भी पूरा हो चुका है। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। यहाँ पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 1, भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं, नीचे दिए गए कॉलम को देखकर गलत जोड़े को पहचानिए। तो बच्चों इसमें जो गलत जोड़ा है वो ऑप्शन डी है, इसे आप लिख लेंगे, गुजरात में लोथल। आगे बच्चों प्रश्न 2 में दिया गया है दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर बताइए कि भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही है, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर ये जो है यहाँ से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं, इस कथन पर गौर कीजिए और यह बताइए कि इस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल किस प्रकार के भेदभाव को दर्शाता है। तो बच्चों यह जो है लड़कों के लिए कहा गया है, तो अतः यह जो बी नंबर का ऑप्शन है ये सही है, जेंडर आधारित भेदभाव को यह दर्शाता है। आगे बच्चों 4 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसे देखते हैं। दिया गया है भारत से संबंधित किन्हीं 2 प्रकार की विविधता को उदाहरण सहित बताइए। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे। तो बच्चों देखें कि यहाँ पर पहली विविधता भारत में सांस्कृतिक विविधता है। भारत में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। सामाजिक स्तर पर भी लोगों में भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद दूसरा है परिधान। तो बच्चों परिधान माने वस्त्र है,
भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के परिधान यानी कि वस्त्र पहने जाते हैं। आमतौर पर पुरुष शर्ट पैंट और स्त्रियां सलवार कमीज पहनती है। फिर भी अलग अलग राज्यों के पहनावे का प्रचलन अलग अलग है। झारखंड में पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं और कंधे पर गमछा रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है बच्चों 4 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इसे हम लोग इस प्रकार से आपको बनाना है। तो बच्चों यह जो है पृथ्वी में को दिखाया गया अक्षांश रेखाओं को आप ठीक इसी प्रकार से इन्हें अपने नोटबुक पर बनाएंगे और परंतु इसमें आपको रंग करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर रंग करना चाहें तो रंग भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो है अक्षांश रेखाओं को लगभग दिखाया गया है, मुख्य अक्षांश रेखाओं को। तो यह जो है आप देख रहे हैं जो 0 डिग्री यहाँ पर दिखाया गया है, इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इधर जो है उत्तर की ओर 23.5 डिग्री 66 डिग्री रेखाओं को दिखाया गया है। इधर दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री 66 डिग्री रेखाओं को दिखाया गया है। आप इसी प्रकार से अपने कॉपी पर बनाने का प्रयास करेंगे। आगे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन। आप देख सकते हैं बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? तो बच्चों इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की कई विशेषताएं हैं जो इसे अन्य प्राचीन सभ्यताओं से अलग करती है, और इन विशेषताओं को कहीं न कहीं हिंदू धर्म में आज भी देखा जा सकता है। ये विशेषताएं निम्न प्रकार है। तो इसे हम लोग देखते हैं। बच्चों इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह नगरीय सभ्यता थी। ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि भारत में सर्वप्रथम सुनियोजित और सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पनपी थी। नगरों की व्यवस्थाएं निम्न थी। पके हुए ईंटों का मकान, सड़कों का चौड़ा होना, सड़कें समकोण पर काटती, पानी के लिए निकास व्यवस्था, सीवरेज लाइन और भी कई विशेषताएं थी जो आज के शहरी व्यवस्था से मिलती है। इसके अलावा यह नगर व्यापार प्रधान हुआ करता था। तो बच्चों अब हम लोग अंत में संस्कृत के प्रश्न को देख रहे हैं। तो संस्कृत में जो प्रश्न दिया गया है आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अधोलिखितम अनुच्छेदं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। और यहाँ प्रश्न दिया गया है, इस अनुच्छेद को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। यहीं पर आपको सभी सारे उत्तर मिलेंगे। बालका कुत्र क्रीडन्ति, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है, उपवने। उपवन में बच्चे खेल रहे थे। और उसके बाद प्रश्न 2 में लिखा गया है चटका अत्र का विभक्ति प्रयुक्ता। तो यह जो है इसमें प्रथमा विभक्ति दिया गया है, तो इसको आप लोग लिखेंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है काक आगच्छति तथा चटका की कुर्वन्ति। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। बच्चों इसका उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, तो इसे नोट कर लें। और आगे प्रश्न संख्या 4, प्रश्न 4 में दिया गया है राघव कम अनुधावती। तो बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, इसे आप लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 4 राघव काकम अनुधावती। तो बच्चों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।